तो बच्चों, सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार करने वाला दारोगा बीरबल सिंह स्वराज्यों पर गरजता है। रुक जाओ, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है। तो मेरा प्रश्न है, दारोगा बीरबल सिंह किस पर गरजता है? किस पर गरजता है? हाँ, दारोगा बीरबल सिंह स्वराज्यों पर गरजता है। सुनिए, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं, ये किसने कहा? हाँ सुनिए, हुक्म माने आज्ञा। हाँ, ये किसने कहा? हाँ, बीरबल सिंह ने कहा। ബീർബൽ സിംഗ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ, നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഇല്ല. जुलूस में दबी जुबान से खुसुर फुसुर हो रहे थे। जुलूस में दबी जुबान से क्या हो रहे थे? दबी जुबान अर्थात अड़क्की पिടിച്ച സ്വരം. जुलूस में दबी जुबान से खुसुर फुसुर हो रहे थे. खुसुर फुसुर क्या है? खुसुर फुसुर इसका अर्थ है कानाफूसी. കാനാഫൂസി അടക്കം പറച്ചിൽ. ജാഥയിൽ ഒരു അടക്കം പറച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരെ കുറിച്ചാണ്? നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ये नया दारोगा है. हाँ भाई, इसी का नाम बीरबल सिंह है. सुना है बड़ा जल्लाद है. शांत भाइयों शांत. सुनो, इब्राहिम अली दारोगा से क्या करे? നിർദ്ദയനായ ഇൻസ്പെക്ടർ ബീർബൽ സിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? ഇബ്രാഹിം അലി വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ബീർബൽ സിംഗിനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആകെ സുനിയേ. दारोगा साहब, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि किसी किस्म का दंगा फसाद न होगा. हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं. हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है. इब्राहिम साहब, मुझे यह हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगे न जाने पाए. आप अपने अफसरों से जरा पूछ लें. मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता. तो हम लोग यहीं बैठते हैं. जब आप लोग चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे. यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है. आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा. तो बच्चों, बीरबल सिंह कौन है? कौन है बीरबल सिंह? हाँ, बीरबल सिंह नया दारोगा है. कौन है? बीरबल सिंह नया दारोगा है. बीरबल सिंह का हुक्म सुनकर इब्राहिम अली ने क्या कहा? इब्राहिम अली ने कहा, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि किसी किस्म का दंगा फसाद न होगा. हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं. बच्चों सुनिए, इत्मीनान दिलाना माने क्या है? इत्मीनान दिलाना माने विश्वास दिलाना, അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് നൽകുക. किसी किस्म का माने ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള. ദംഗാ ഫസാദ് का अर्थ है लड़ाई झगड़ा, कोलाहलम അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടി വഴക്ക്. सुनिए, लूटना माने क्या है? लूटना माने കൊള്ളയടിക്കുക. ये सुनिए, तोड़ना माने क्या है? തകർക്കുക. तो बच्चों, ബീർബൽ സിംഗിന്റെ ആജ്ഞ കേട്ട് ഇബ്രാഹിം അലി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ കടകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയോ വണ്ടികൾ തകർക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്ന് വാക്ക് നൽകുന്നു. बच्चों सुनिए, हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है. ये किसने कहा? मकसद का अर्थ जानते हैं आप? मकसद माने उद्देश्य, लक्ष्यम. हाँ, किसने कहा? हाँ, इब्राहिम अली ने कहा. इब्राहिम अली ने कहा, हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है. हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है. ये किससे कहा? हाँ, दारोगा बीरबल सिंह से कहा. स्वराज्यों का मकसद क्या है? मकसद माने लक्ष्यम. हाँ, स्वराज्यों का मकसद स्वतंत्रता प्राप्ति है. बीरबल सिंह को क्या हुक्म मिला? हाँ, बीरबल सिंह को हुक्म मिला कि जुलूस यहाँ से आगे न जाने पाए. इब्राहिम अली ने बीरबल सिंह से क्या विनती की? इब्राहिम अली ने बीरबल सिंह से विनती की कि आप अपने अफसरों से जरा पूछ न लें. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ജാഥ ഇവിടെ നിന്നും മുൻപോട്ട് പോകാൻ അധികാരികൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം അലി ബീർബൽ സിംഗിനോട് മേലധികാരികളോട് ചോദിക്കുവാൻ അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ
ഇബ്രാഹിം അലിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട ബീർബൽ സിംഗ് എന്തു പറഞ്ഞു? मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। यह सुनकर इब्राहिम अली ने क्या कहा? इब्राहिम अली ने कहा, हम लोग यहीं बैठते हैं। जब आप लोग चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। किसको यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है। स्वराजियों को यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है। यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है। आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा। यह किसने किससे कहा? हाँ, यह दारोगा बीरबल सिंह ने इब्राहिम अली से कहा। बच्चों सुनिए, यहाँ बीरबल सिंह और इब्राहिम अली की बातचीत है। इब्राहिम अली जुलूस का नेता और बीरबल सिंह नया दारोगा है। बीरबल सिंह जुलूस को रोकता है, लेकिन इब्राहिम अली ने कहा किसी किस्म का दंगा फसाद न होगा। हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं। ये सुनकर बीरबल सिंह ने कहा, यहाँ खड़े होने का हुक्म भी नहीं है। आगे सुनिए। वापस तो हम न जाएंगे। आपको या किसी को हमें रोकने का कोई हक नहीं है। आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के जोर से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। हमारा हुक्म क्या आपको सुनाई नहीं पड़ा? न जाने वो दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंद ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना है। डीएसपी साहब आ रहे हैं। इब्राहिम साहब, उससे पहले आप लोग वापस लौट जाए। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर से सोच ले, बहुत नुकसान उड़ाना पड़ेगा। हमें कोई मलाल नहीं। भारत माता की जय। जय भारत, जय भारत। आपको या किसी को हमें रोकने का कोई हक नहीं है। ये किसने कहा? हाँ बच्चों सुनिए, हक माने अधिकार। है किसने कहा? हाँ, इब्राहिम अली ने कहा। तो मेरा प्रश्न है, इब्राहिम अली के विचार में जुलूस को बीरबल सिंह कैसे रोकेंगे? बीरबल सिंह अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के शोर से जुलूस को रोकेंगे। एक शब्द है सवार। सवार अर्थात घुड़सवार, कुदिरे सवारीकार। और एक शब्द है संगीन। संगीन अर्थात बायनेट। बच्चों देखिए संगीन का चित्र। बंदूक माने തോക്ക്. ഇബ്രാഹിം അലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആർക്കും നമ്മളെ തടയാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല. ബീർബൽ സിംഗ് തന്റെ കുതിരയെയും തോക്കിന്റെ അറ്റത്തുള്ള കൂർത്ത ആയുധവും തോക്കും ഉപയോഗിച്ച് സമരസേനാനികളെ തടയുമായിരിക്കാം. तो सुनिए, बीरबल सिंह ने तैश में आकर क्या कहा? हमारा हुक्म क्या आपको सुनाई नहीं पड़ा? तो सुनिए, इब्राहिम अली किस दिन के बारे में कहते हैं? किस दिन के बारे में? हाँ, जब हमारे भाई बंद ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे। इब्राहिम अली उस दिन के बारे में कहते हैं. बच्चों, तामील करना एक नया शब्द है. सुनिए, तामील करना अर्थात अनुसरिക്കുക. भाई बंद किसके हुक्म को साफ इनकार करेंगे? अंग्रेजों के हुक्म को भाई बंद साफ इनकार करेंगे. तो सुनिए, भाई बंद अंग्रेजों के हुक्म को साफ इनकार करेंगे. क्यों? क्यों? हाँ, भाई बंद स्वतंत्रता चाहते हैं. तो मेरा अगला प्रश्न है, भारत को महज गुलामी की जंजीरों में जकड़ते रखना किसकी इच्छा या मंशा है? महज. महज अर्थात केवल. गुलामी. गुलामी माने अडिमत्तम. जंजीर हम सब जानते हैं. जंजीर अर्थात चंगला. जगड़ते रखना. जगड़ते रखना अर्थात കെട്ടിയിടുക. मंशा. मंशा माने इच्छा. हाँ, उत्तर क्या है? अंग्रेजों की. तो सुनिए, अंग्रेजों की इच्छा या मंशा क्या है? हाँ, भारत को
गुलामी की जंजीरों में जकड़ते रखना। तो मेरा प्रश्न है, बीरबल सिंह किस साहब के बारे में कहते हैं? किस साहब के बारे में कहते हैं? हाँ, डीएसपी साहब के बारे में कहते हैं। तो सुनिए, डीएसपी साहब के आने के पहले स्वराजियों को क्या करना है? हाँ, स्वराजियों को वापस लौट जाना है। यह सुनकर स्वराजी समवेद स्वर में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बीरबल सिंह की बातें सुनकर स्वराजी एक साथ हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे कहते हैं। स्वराजियों के समवेत स्वर सुनकर बीरबल सिंह ने क्या कहा? बीरबल सिंह ने कहा कि स्वराजियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान उठाना एक नया शब्द है। नुकसान उठाना अर्थात നഷ്ടം സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുക। स्वराजियों को बहुत नुकसान उड़ाना पड़ेगा। ये सुनकर स्वराजी समवेत सुर में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमें कोई मलाल नहीं, भारत माता की जय, जय भारत, जय भारत। आप सुनिए, मलाल, मलाल माने दुख। സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ മടങ്ങിപ്പോകില്ല എന്നറിഞ്ഞ ബീർബൽ സിംഗ് ഇതിന്റെ നഷ്ടം വളരെ വലുതായിരിക്കുമെന്ന് സേനാനികളോട് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം ഞങ്ങൾക്കതിലൊരു ദുഃഖവുമില്ല എന്നായിരുന്നു. സ്വരാജികൾ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് വിളിച്ചു. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയണ്ടേ? आगे सुनिए। सिपाहियों, लाठी चार्ज करो। अभी भी वक्त है इब्राहिम अली साहब, आप मेरे सामने से हट जाए। आप बैटन चलाएं दारोगा जी। सिर पर बैटन से वार होते ही इब्राहिम अली की कारुणिक आह निकलती है और अगले ही पल उनका सिर घोड़े की टापों के नीचे आकर फट जाता है। स्वाधीनता सेनानी अधीर हो आते हैं। तो बच्चों सुनिए, बीरबल सिंह ने आदेशात्मक स्वर में क्या कहा? आदेशात्मक स्वर में क्या कहा? हाँ, ठीक है, सिपाहियों लाठी चार्ज करो। നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത്? കുതിരകളുടെ കുളമ്പടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് മുറിവേൽക്കുമ്പോഴുള്ള ദയനീയ സ്വരം നിങ്ങളും കേട്ടതല്ലേ? चेतावनी भरे स्वर में बीरबल सिंह ने इब्राहिम अली से क्या कहा? चेतावनी। चेतावनी अर्थात ताकीद। इब्राहिम अली साहब, अभी भी वक्त है, आप मेरे सामने से हट जाए। हट जाना और एक नया शब्द है हट जाना, माने मारी पोगुगा। इब्राहिम अली ने चुनौती भरे सुर में क्या कहा? सुना? चुनौती, चुनौती माने वेल्लुविली। क्या कहा? दारोगा जी आप बैटन चलाए। बैटन चलाना जानते हैं? बैटन चलाना का अर्थ है लाती വീശുക. ഇനിയും സമയമുണ്ട്, താങ്കൾ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകൂ എന്ന് ബീർബൽ സിംഗ് ഇബ്രാഹിം അലിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബീർബൽ സിംഗിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലി പറഞ്ഞു, താങ്കൾ ലാത്തി വീശിക്കോളൂ. बीरबल सिंह ने किस पर बैटन चलाया? किस पर बैटन चलाया? हाँ, बीरबल सिंह ने इब्राहिम अली पर बैटन चलाया। तो बैटन चलाने पर इब्राहिम अली को क्या हुआ? क्या हुआ? सिर पर बैटन से वार होते ही इब्राहिम अली की कारुणिक आह निकलती है। इब्राहिम अली का सिर कैसे फट जाता है? फट जाना आप जानते हैं? फट जाना माने पुट्टिपोगा। इब्राहिम अली का सिर घोड़े की टापों के नीचे आकर फट जाता है। इब्राहिम अली का सिर घोड़े की टापों के नीचे आकर फट जाता है। यह देखकर कौन अधीर हो जाते हैं? हाँ, स्वाधीनता सेनानी अधीर हो जाते हैं. ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം അലിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇബ്രാഹിം അലിയുടെ തലയിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ലാത്തി കൊണ്ട് ക്രൂരമായി അടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത നിമിഷം ഇബ്രാഹിം അലിയുടെ തല കുതിരയുടെ കുളമ്പടികൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. പരിഭ്രാന്തരായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കിയാലോ? आगे सुनिए। अरे देखो देखो, दारोगा ने अपना घोड़ा इब्राहिम साहब के ऊपर चढ़ा दिया, उनका सिर फट गया। सिर से खून निकल रहा है,
जल्ला दारोगा अंग्रेजों का पिट्टू है तू। हम किराए के टट्टू नहीं हैं जो तेरी निर्दयता से डटकर पलट ले। स्वाधीनता के सच्चे सेवक हैं, अपनी जान दे देंगे मगर भारत माँ के हाथों में बेड़ियां नहीं बर्दाश्त करेंगे। भारत माता की जय। सभी स्वराजी दोहराते हैं, साथ ही चारों ओर चीख पुकार के आर्त स्वर गूंजते हैं। किसने अपना घोड़ा इब्राहिम अली के ऊपर चढ़ा दिया? किसने? हाँ, बीरबल सिंह ने। तो सुनिए, पहले स्वराजी ने घबराए सुर में क्या कहा? क्या कहा? हाँ, बीरबल सिंह ने अपना घोड़ा इब्राहिम अली के ऊपर चढ़ा दिया और उनका सिर फट गया। स्वराजी क्यों दारोगा को अंग्रेजों के पिट्टू कहते हैं? पिट्टू, पिट्टू माने अनुयायी। दारोगा अंग्रेजों का आज्ञानुवर्ती है, इसलिए स्वराजी ऐसा कहता है। स्वराजियों के अभिप्राय में बीरबल सिंह कैसा आदमी है? हाँ, स्वराजियों के अभिप्राय में बीरबल सिंह जल्लाद दारोगा अंग्रेजों का पिट्टू है। स्वराजियों के अभिप्राय में कौन किराए के टट्टू नहीं है? स्वाधीनता के सच्चे सेवक कौन है? कौन है? हाँ, स्वराजी स्वाधीनता के सच्चे सेवक है। भारत माता के लिए स्वराज क्या करने के लिए तैयार है? क्या करने के लिए तैयार है? भारत माता के लिए स्वराज अपनी जान देने के लिए तैयार है। स्वराजी क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? बर्दाश्त करना माने सहिष्णुता। स्वराजी भारत माँ के हाथों में बेड़ियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सभी स्वराजी क्या दोहराते हैं? दोहराना, दोहराना माने एट्टु परेगा। क्या दोहराते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय दोहराते समय क्या सुनते हैं? हाँ, चारों ओर चीख पुकार के आर्त स्वर गूंजते हैं। बच्चों, चीख पुकार अर्थात निलविली। दूसरा गूंजना, गूंजना क्या है? गूंजना माने मुഴങ്ങുക। പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയണ്ടേ? आगे सुनिए। बाजार में धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिरने लगते हैं। तनाव भरी टिप्पणियां। सुनते हो, इब्राहिम अली घोड़े से कुचल गए। कई स्वराजी जख्मी हो गए। न वे पीछे हटते हैं, न पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। शहर में तनाव फैल रहा है। बाजार में धड़ाधड़ क्या हुआ? धड़ाधड़ का अर्थ अब जानते हैं। धड़ाधड़ माने पेट्टन। बाजार में धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिरने लगते हैं। यहाँ तनाव भरी टिप्पणियां क्या क्या थी? തനാവ് ഭരി അർത്ഥാത് സംഘർഷം നിറഞ്ഞത്. സംഘർഷം നിറഞ്ഞ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. पहले आदमी ने क्या कहा? क्या कहा? पहले आदमी ने कहा, सुनते हो, इब्राहिम अली घोड़े से कुचल गए। कुचलना माने चविट्टी मिदिക്കുക। तब दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा, कई स्वराजी जख्मी हो गए, न वे पीछे हटते हैं, न पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। जख्मी होना अर्थात मुറിവേൽക്കുക। तो तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा, शहर में तनाव फैल रहा है। അതായത് ആളുകളുടെ വിഷമം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇബ്രാഹിം അലിയെ കുതിര ചവിട്ടി മെതിച്ചു. വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് മുറിവേറ്റു. എന്നിട്ടും ആരും പിന്മാറുന്നുമില്ല. പോലീസ് അവരെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. ആ നാൽക്കവലയിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു അല്ലേ? ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ആകെ സുനിയെ. अब तो भाई रुका नहीं जाता, मैं भी जुलूस में शामिल होऊंगा। दुकान बंद कर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ माइको। शंभू, तुम क्या सोच रहे हो? विरोध में पूरा बाजार बंद हो रहा, मैं कैसे अपनी दुकान खुली रख सकता हूँ? एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो। आखिर वे लोग सभी के लिए तो जान दे रहे हैं। അവസാനം നമ്മുടെ മൈക്കു എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
माइकू ने क्या कहा? माइकू ने कहा, अब तो भाई रुका नहीं जाता, मैं भी जुलूस में शामिल होऊंगा। मैं भी जुलूस में शामिल होऊंगा। माइकू ऐसा क्यों कहता है? जुलूस में भाग लेने वाले कई स्वराजी जख्मी हो गए। यह देखकर माइकू कहता है कि मैं भी जुलूस में शामिल होऊंगा। बच्चों, यह മൈക്കു का सच्चा देशप्रेम व्यक्त है। മൈക്കുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട ദീൻദയാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? दीनदयाल ने क्या कहा? दीनदयाल ने कहा, दुकान बंद कर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो बच्चों, यह भी नहीं, दीनदयाल शंभूनाथ को भी जुलूस में भाग लेने के लिए बुलाता है। यह सुनकर शंभूनाथ ने क्या कहा? शंभूनाथ ने कहा, विरोध में पूरा बाजार बंद हो रहा है, तो मैं कैसे अपनी दुकान खुली रह सकता हूँ? एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो। एक किसने कहा? हाँ, शंभूनाथ ने कहा। इसी समय नेपथ्य में सैकड़ों लोगों की उत्तेजित आवाज आती है। എന്താണ് ആ ശബ്ദം? ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. मारो मारो सिपाहियों को मारो, ये अपने ही भाई बंधु है, मगर अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए हैं। सिपाही किसके पिट्टू हैं? हाँ, सिपाही अंग्रेजों के पिट्टू है। पिट्टू अर्थ जानते हैं? हाँ, पिट्टू का अर्थ है अनुयायी। स्वराजी सिपाहियों को मारने के लिए क्यों कहते हैं? सिपाही अंग्रेजों के पिट्टू होने के कारण स्वराजी सिपाहियों को मारने के लिए कहते हैं। ബീർബൽ സിംഗിന്റെ ഈ ക്രൂരത വ്യാപാരികളിൽ വലിയ ആവേശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അവർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു, ബീർബൽ സിംഗിനെ പോലെയുള്ളവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ്. ദീൻദയാൽ, ശംഭുനാഥ്, മൈക്കു എന്നിവർ കടകൾ അടച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളോട് ഐക്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. उमड़ती चली आ रही उत्तेजित भीड़ का सुर नजदीक आ रहा है। तभी एक मोटर कार के स्टार्ट होने की ध्वनि. മോട്ടോർ കാറിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? ആരായിരിക്കും അവിടെ നിന്നും പോയത്? आगे सुनिए. अरे डीएसपी साहब तो चल दिए, अब मैं क्या करूं? अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात है, हिंसक भीड़ का सामना करना और। सिपाहियों, आहिस्ता से पीछे हट लो। क्यों कैलाश, ये आवाजें कैसी है? क्या लोग शहर से आ रहे हैं? जी हाँ, हजारों आदमी है। तो अब खैरियत नहीं, डंडा लौटा दो, हमें फौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तो तूफान मच जाएगा। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करनी है, कहो कहो सबसे वापस लौट चले। बीरबल सिंह क्यों घबरा गए? उमड़ती चली आ रही उत्तेजित भीड़ का सुर नजदीक आते समय मोटर कार स्टार्ट करके डीएसपी साहब चले गए। ये देखकर बीरबल सिंह घबरा गए. मोटर कार के स्टार्ट होने की ध्वनि सुनकर बीरबल सिंह ने क्या कहा? बीरबल सिंह ने कहा, डीएसपी साहब तो चल दिए, अब तो मैं क्या करूं? अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात है, हिंसक भीड़ का सामना करना और। डंडे बरसाना अर्थात वडिगोंड अडिक्कुക. भीड़, भीड़ माने जनक्कूटम. बच्चों, अंत में बीरबल सिंह ने आदेशात्मक सुर में क्या कहा? क्या कहा? बीरबल सिंह ने कहा, सिपाहियों आहिस्ता से पीछे हट लो. आहिस्ता से माने क्या है? आहिस्ता से माने പതുക്കെ. ദാ കുതിരകൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ കുളമ്പടി ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളോട് ഐക്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ട് ബീർബൽ സിംഗ് തന്റെ പോലീസുകാരുമായി പിൻവാങ്ങുന്നു. तो इब्राहिम अली ने कराते हुए कैलाश से क्या पूछा? कराहना. कराहना अर्थात वेदन കൊണ്ട് ഞരങ്ങുക. शहर से हजारों आदमी आ रहे हैं. यह सुनकर इब्राहिम अली ने क्या कहा? इब्राहिम अली ने कहा, झंडा लौटा दो, हमें फौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तो तूफान मच जाएगा. हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करनी है,
इब्राहिम अली सबसे वापस लौटने के लिए क्यों कहते हैं? इब्राहिम अली अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए सबसे वापस लौट जाने के लिए कहते हैं. ആവേശത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇനിയും അവിടെ നിർത്തിയാൽ അപകടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആകെ സുനിയേ. ये आप क्या कर रहे हैं? उठने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा. भाइयों, इब्राहिम चाचा के लिए जल्दी से स्ट्रेचर तैयार करो. छंडियों के बांसों को साफो और रुमालों से बांधो. जल्दी करो. लोगों की मनोवृत्ति में आया वह परिवर्तन ही हमारी असली विजय है. हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उनकी मनोवृत्ति को बदल देना. जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे उसी दिन स्वराज्य सूर्य का उदय होगा. जय भारत. सभी जोशीले सुर में जय भारत दोहराते हैं. कैलाश स्वराजियों से इब्राहिम अली के लिए छंडियों के बाजों को साफों और रूमालों से बांधकर स्ट्रेचर तैयार करने के लिए कहते हैं. छंडी, छंडी अर्थात पताका. बांस, बांस अर्थ क्या है? हाँ, मुड़ा. साफा, साफा माने पगड़ी, തൊപ്പി അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാവ്. रूमाल, रूमाल हम सब जानते हैं. रूमाल माने തൂവാല. ഇബ്രാഹിം അലിയുടെ മുറിവ് വച്ചു കെട്ടാനായി കൈലാസ് എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മുൻകൈയെടുക്കുന്നു. ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളോട് കൈലാസ് പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, ഇബ്രാഹിം അലിക്ക് വേണ്ടി ത്രിവർണ്ണ പതാകയെ കെട്ടുവാൻ ഉപയോഗിച്ച മുളം കമ്പുകളെ നിങ്ങളുടെ തലപ്പാവുകൾ കൊണ്ടും കയ്യിലുള്ള തൂവാലകൾ കൊണ്ടും കൂട്ടിക്കെട്ടി പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെച്ചർ തയ്യാറാക്കൂ. इब्राहिम अली के मत में असली विजय क्या है? लोगों की मनोवृत्ति में माया परिवर्तन ही असली विजय है. लोगों की मनोवृत्ति में माया परिवर्तन ही असली विजय है. स्वराज्यों का उद्देश्य क्या है? क्या है? जनता की मनोवृत्ति को बदल देना है. कामती आवास में इब्राहिम अली क्या कहते हैं? कामती आवास अर्थात विरयार्न वाकुകൾ. कामती आवास में इब्राहिम अली ने कहा, लोगों की मनोवृत्ति में आया परिवर्तन ही हमारी असली विजय है. हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उनकी मनोवृत्ति को बदल देना है. जिस दिन हम लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे उसी दिन स्वराज्य सूर्य का उदय होगा. बच्चों, इब्राहिम अली की अर्थपूर्ण वाक्यों से जुलूस नाट्य रूपांतरण खत्म होता है.